कज़ात छठा बाब। और बनी इसराइल ने खुदावंद के आगे बदी की और खुदावंद ने उनको 7 बरस तक मिदियानियों के हाथ में रखा और मिदियानियों का हाथ इसराइलियों पर गालिब हुआ और मिदियानियों के सबब से बनी इसराइल ने अपने लिए पहाड़ों में खो और गार और कले बना लिए। और ऐसा होता था कि जब बनी इसराइल कुछ बोते थे तो मिदियानी और अमालीकी और अहले मशरिक उन पर चढ़ आते थे और उनके मुकाबिल डेरे लगाकर गज़ा तक खेतों की पैदावार को बर्बाद कर डालते। और बनी इसराइल के लिए ना तो कुछ मुआश, ना भेड़ बकरी, ना गाय बैल, ना गधा छोड़ते थे, क्योंकि वो अपने चौपायों और डेरों को साथ लेकर आते और टिड्डियों के दल की मानद आते और वो और उनके ऊंट बेशुमार होते थे। ये लोग मुल्क को तबाह करने के लिए आ जाते थे। इसराइली मिदियानियों के सबब से निहायत खस्ता हाल हो गए और बनी इसराइल खुदावंद से फरियाद करने लगे। और जब बनी इसराइल मिदियानियों के सबब से खुदावंद से फरियाद करने लगे तो खुदावंद ने बनी इसराइल के पास एक नबी को भेजा। उसने उनसे कहा कि खुदावंद इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि मैं तुमको मिस्र से लाया और मैंने तुमको गुलामी के घर से बाहर निकाला। मैंने मिस्रियों के हाथ से और उन सबों के हाथ से जो तुमको सताते थे तुमको छुड़ाया और तुम्हारे सामने से उनको दफा किया और उनका मुल्क तुमको दिया। और मैंने तुमसे कहा था कि खुदावंद तुम्हारा खुदा मैं हूं, सो तुम इन अमूरियों के देवताओं से जिनके मुल्क में बसते हो मत डरना, पर तुमने मेरी बात ना मानी। फिर खुदावंद का फरिश्ता आकर उफरा में बलूत के एक दरख्त के नीचे जो योआस अबीजरी का था बैठा और उसका बेटा जिदून मैं के कोल्हू में गेहूं झाड़ रहा था ताकि उसको मिदियानियों से छुपा रखे। और खुदावंद का फरिश्ता उसे दिखाई देकर उससे कहने लगा कि ऐ जबरदस्त सूरमा, खुदावंद तेरे साथ है। जिदून ने उससे कहा, ऐ मेरे मालिक, अगर खुदावंद ही हमारे साथ है तो हम पर ये सब हादिसे क्यों गुजरे और उसके वो सब अजीब काम कहाँ गए जिनका जिक्र हमारे बाप दादा हमसे यूं करते थे कि क्या खुदावंद ही हमको मिस्र से नहीं निकाल लाया। पर अब तो खुदावंद ने हमको छोड़ दिया और हमको मिदियानियों के हाथ में कर दिया। तब खुदावंद ने उस पर निगाह की और कहा कि तू अपने इसी जोर में जा और बनी इसराइल को मिदियानियों के हाथ से छुड़ा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? उसने उससे कहा, ऐ मालिक, मैं किस तरह बनी इसराइल को बचाऊं? मेरा घराना मनसी में सबसे गरीब है और मैं अपने बाप के घर में सबसे छोटा हूं। खुदावंद ने उससे कहा, मैं जरूर तेरे साथ हूंगा और तू मिदियानियों को ऐसा मार लेगा जैसे एक आदमी को। तब उसने उससे कहा कि अब अगर मुझ पर तेरे करम की नजर हुई है तो इसका मुझे कोई निशान दिखा कि मुझसे तू ही बातें करता है। और मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू यहां से ना जा जब तक मैं तेरे पास फिर ना आऊं और अपना हदिया निकाल कर तेरे आगे ना रखूं। उसने कहा कि जब तक तू फिर आ ना जाए मैं ठहरा रहूंगा। तब जिदून ने जाकर एक बकरी का एक बच्चा और एक एफा आटे की फतीरी रोटियां तैयार की और गोश्त को एक टोकरी में और शोरबा एक हांडी में डालकर उसके पास बलूत के दरख्त के नीचे लाकर गुजराना। तब खुदा के फरिश्ते ने उसे कहा, इस गोश्त और फतीरी रोटियों को ले जाकर उस चट्टान पर रख और शोरबा को उंडेल दे। उसने वैसा ही किया। तब खुदा उनके फरिश्ते ने उस असा की नोक से जो उसके हाथ में था गोश्त और फतीरी रोटियों को छुआ और उस पत्थर से आग निकली और उसने गोश्त और फतीरी रोटियों को भस्म कर दिया। तब खुदावंद का फरिश्ता उसकी नज़र से गायब हो गया और जिदून ने जान लिया कि वो खुदावंद का फरिश्ता था। जिदून कहने लगा, अफसोस है ए मालिक खुदावंद कि मैंने खुदावंद के फरिश्ते को रूबरू देखा।
खुदावंद ने उससे कहा, तेरी सलामती हो, खौफ न कर, तू मरेगा नहीं। तब जिदून ने वहाँ खुदावंद के लिए मज़बा बनाया और उसका नाम यहोवा सलोम रखा, और वो अभी जरियों के उफरा में आज तक मौजूद है। और उसी रात खुदावंद ने उसे कहा कि अपने बाप का जवान बैल, यानी वो दूसरा बैल जो 7 बरस का है, ले और बाल के मज़बा को जो तेरे बाप का है ढा दे और उसके पास की यसीरत को काट डाल। और खुदावंद अपने खुदा के लिए इस घड़ी की चोटी पर कायदा के मुताबिक एक मज़बा बना और उस दूसरे बैल को लेकर उस यसीरत की लकड़ी से जिसे तू काट डालेगा सोख्तनी कुर्बानी गुजरान। तब जिदून ने अपने नौकरों में से 10 आदमियों को साथ लेकर जैसा खुदावंद ने उसे फरमाया था किया। और चूंकि वो ये काम अपने बाप के ख़ानदान और उस शहर के बाशिंदों के डर से दिन को ना कर सका, इसलिए उसे रात को किया। जब उस शहर के लोग सुबह सवेरे उठे तो क्या देखते हैं कि बाल का मज़बा ढाया हुआ और उसके पास की यसीरत कटी हुई, और उस मज़बा पर जो बनाया गया था वो दूसरा बैल चढ़ाया हुआ है। और वो आपस में कहने लगे, किसने ये काम किया? और जब उन्होंने तहकीकात और पुरसिश की तो लोगों ने कहा कि युआस के बेटे जिदून ने यह काम किया। तब उस शहर के लोगों ने युआस से कहा कि अपने बेटे को निकाल ला ताकि कत्ल किया जाए, इसलिए कि उसने बाल का मज़बा ढा दिया और उसके पास की यसीरत काट डाली है। युआस ने उन सबों को जो उसके सामने खड़े थे कहा, क्या तुम बाल के वास्ते झगड़ा करोगे या तुम उसे बचा लोगे? जो कोई उसकी तरफ से झगड़ा करे वो इसी शुभ मारा जाए। अगर वो खुदा है तो आप ही अपने लिए झगड़े, क्योंकि किसी ने उसका मज़बा ढा दिया है। इसलिए उसने उस दिन जिदून का नाम ये कहकर योरबाल रखा कि बाल आप इससे झगड़ ले, इसलिए कि उसने उसका मज़बा ढा दिया है। तब सब मिद्यानी और अमालीकी और अहले मशरिक इकट्ठे हुए और पार होकर यज़रीएल की वादी में उन्होंने डेरा किया। तब खुदावंद की रूह जिदून पर नाजिल हुई, सो उसने नरसिंगा फूंका और अबीअज़र के लोग उसकी पैरवी में इकट्ठे हुए। फिर उसने सारे मनसी के पास कासिद भेजे, सो वो भी उसकी पैरवी में फराहम हुए। और उसने आशर और ज़बूलून और नफ्ताली के पास भी कासिद रवाना किया, सो वो उनके इस्तकबाल को आए। तब जिदून ने खुदा से कहा कि अगर तू अपने कौल के मुताबिक मेरे हाथ के वसीले से बनी इसराइल को रिहाई देना चाहता है तो देख, मैं भेड़ की ऊन खलियान में रख दूंगा। सो अगर औस फक्त ऊन ही पर पड़े और आसपास की ज़मीन सब सूखी रहे तो मैं जान लूँगा कि तू अपने कौल के मुताबिक बनी इसराइल को मेरे हाथों के वसीले से रिहाई बख्शेगा। और ऐसा ही हुआ, क्योंकि वह सुबह को जो सवेरे उठा और उस ऊन को दबाया और ऊन में से औस निचोड़ी तो प्याला भर पानी निकला। तब जिदून ने खुदा से कहा कि तेरा गुस्सा मुझ पर ना भड़के, मैं फक्त एक बार और अर्ज करता हूँ, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि फक्त एक बार और इस ऊन से आजमाइश कर लूँ। अब सिर्फ ऊन ही ऊन खुश्क रहे और आसपास की सब जमीन पर औस पड़े। सो खुदा ने उस रात ऐसा ही किया, क्योंकि फक्त ऊन ही खुश्क रही और सारी जमीन पर औस पड़ी। कज़ात 7वां बाब। तब योरबाल यानी जिदून और सब लोग जो उसके साथ थे सवेरे ही उठे और हरूद के चश्मा के पास डेरा किया। और मिद्यानियों की लश्करगाह उनके शिमाल की तरफ कोहे मूरा के मुत्तसिल वादी में थी। तब खुदावंद ने जिदून से कहा, तेरे साथ के लोग इतने ज़्यादा हैं कि मैं मिद्यानियों को उनके हाथ में नहीं कर सकता। ऐसा ना हो कि इसराइली मेरे सामने अपने ऊपर फख्र करके कहने लगे कि हमारे हाथ ने हमको बचाया। सो तू अब लोगों में सुना सुना कर मुनादी कर दे
کہ جو کوئی ترسان اور ہراسان ہو وہ لوٹ کر کوہ جلاد سے چلا جائے۔ چنانچہ ان لوگوں میں سے 22,000 تو لوٹ گئے اور 10,000 باقی رہ گئے۔ تب خداوند نے جدعون سے کہا کہ لوگ اب بھی زیادہ ہیں، سو تو ان کو چشمے کے پاس نیچے لے آ، اور وہاں میں تیری خاطر ان کو آزماؤں گا، اور ایسا ہوگا کہ جس کی بابت میں تجھ سے کہوں کہ یہ تیرے ساتھ جائے وہی تیرے ساتھ جائے، اور جس کے حق میں کہوں کہ یہ تیرے ساتھ نہ جائے وہ نہ جائے۔ سو وہ ان لوگوں کو چشمے کے پاس نیچے لے گئے، اور خداوند نے جدعون سے کہا کہ جو اپنی زبان سے پانی چپڑ چپڑ کر کے کتے کی طرح پیے اس کو الگ رکھ، اور ویسے ہی ہر ایسے شخص کو جو گھٹنے ٹیک کر پیے۔ سو جنہوں نے اپنا ہاتھ اپنے منہ سے لگا کر چپڑ چپڑ کر کے پیا وہ گنتی میں 300 مرد تھے، اور باقی سب لوگوں نے گھٹنے ٹیک کر پانی پیا۔ تب خداوند نے جدعون سے کہا کہ میں ان 300 آدمیوں کے وسیلے سے جنہوں نے چپڑ چپڑ کر کے پیا تم کو بچاؤں گا، اور مدیانیوں کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا، اور باقی سب لوگ اپنی اپنی جگہ کو لوٹ جائیں۔ تب ان لوگوں نے اپنا اپنا توشہ اور نرسنگا اپنے اپنے ہاتھ میں لیا، اور اس نے سب اسرائیلی مردوں کو ان کے ڈیروں کی طرف روانہ کر دیا، پر ان 300 مردوں کو رکھ لیا، اور مدیانیوں کی لشکرگاہ اس کے نیچے وادی میں تھی۔ اور اسی رات خداوند نے اس سے کہا کہ اٹھ اور نیچے لشکرگاہ میں اتر جا، کیونکہ میں نے اسے تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ لیکن اگر تو نیچے جاتے ڈرتا ہے تو تو اپنے نوکر فراح کے ساتھ لشکرگاہ میں اتر جا، اور تو سن لے گا کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ اس کے بعد تجھ کو ہمت ہوگی کہ تو اس لشکرگاہ میں اتر جائے۔ چنانچہ وہ اپنے نوکر فراح کو ساتھ لے کر ان سپاہیوں کے پاس جو اس لشکرگاہ کے کنارے تھے گیا، اور مدیانی اور عمالیکی اور اہل مشرق کثرت سے وادی کے بیچ ٹڈیوں کی مانند پھیلے پڑے تھے، اور ان کے اونٹ کثرت کے سبب سے سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند بے شمار تھے۔ اور جب جدعون پہنچا تو دیکھو وہاں ایک شخص اپنا خواب اپنے ساتھی سے بیان کرتا ہوا کہہ رہا تھا، دیکھ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ جو کی ایک روٹی مدیانی لشکرگاہ میں گری اور لڑکتی ہوئی ڈیرے کے پاس پہنچی اور اس سے ایسی ٹکرائی کہ وہ گر گیا، اور اس کو ایسا الٹ دیا کہ وہ ڈیرا فرش ہو گیا۔ تب اس کے ساتھی نے جواب دیا کہ یہ یواس کے بیٹے جدعون اسرائیلی مرد کی تلوار کے سوا اور کچھ نہیں۔ خدا نے مدیان کو اور سارے لشکر کو اس کے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ جب جدعون نے خواب کا مضمون اور اس کی تعبیر سنی تو سجدہ کیا، اور اسرائیلی لشکر میں لوٹ کر کہنے لگا، اٹھو، کیونکہ خداوند نے مدیانی لشکر کو تمہارے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ اور اس نے ان 300 آدمیوں کے 3 غول کیے، اور ان سبوں کے ہاتھ میں ایک ایک نرسنگا اور اس کے ساتھ ایک ایک خالی گھڑا دیا، اور ہر گھڑے کے اندر ایک مشل تھی۔ اور اس نے ان سے کہا کہ مجھے دیکھتے رہنا اور ویسا ہی کرنا، اور دیکھو جب میں لشکرگاہ کے کنارے جا پہنچوں تو جو کچھ میں کروں تم بھی ویسا ہی کرنا۔ جب میں اور وہ سب جو میرے ساتھ ہیں نرسنگا پھونکے تو تم بھی لشکرگاہ کی ہر طرف نرسنگے پھونکنا اور للکارنا کہ یہوہ اور جدعون کی تلوار۔ سو بیچ کے پہر کے شروع میں جب نئے پہرے والے بدلے گئے تو جدعون اور وہ 100 آدمی جو اس کے ساتھ تھے لشکرگاہ کے کنارے آئے، اور انہوں نے نرسنگے پھونکے اور ان گھڑوں کو جو ان کے ہاتھ میں تھے توڑا، اور ان تینوں غولوں نے نرسنگے پھونکے اور گھڑے توڑے، اور مشلوں کو اپنے بائیں ہاتھ میں اور نرسنگوں کو پھونکنے کے لیے اپنے دہنے ہاتھ میں لے لیا، اور چلا اٹھے کہ یہوہ کی اور جدعون کی تلوار، اور یہ سب کے سب لشکرگاہ کے چوگرد اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو گئے۔ تب سارا لشکر دوڑنے لگا، اور انہوں نے چلا چلا کر ان کو بھگایا، اور انہوں نے
300 نرسنگوں کو پھونکا اور خداوند نے ہر شخص کی تلوار اس کے ساتھی اور سب لشکر پر چلوائی، اور سارا لشکر سری رات کی طرف بیت ستا تک اور تبات کے قریب ابیل مہولا کی سرحد تک بھاگا۔ تب اسرائیلی مرد نفتالی اور آشر اور منسی کی حدود سے جمع ہو کر نکلے اور مدیانیوں کا پیچھا کیا، اور جدون نے افرائیم کے تمام کوہستانی ملک میں قاصد روانہ کیے اور کہلا بھیجا کہ مدیانیوں کے مقابلے کو اتر آؤ اور ان سے پہلے دریا یردن کے گھاٹوں پر بیت برا تک قابض ہو جاؤ۔ تب سب افرائیمی جمع ہو کر دریا یردن کے گھاٹوں پر بیت برا تک قابض ہو گئے، اور انہوں نے مدیان کے 2 سرداروں اوریب اور زئیب کو پکڑ لیا، اور اوریب کو اوریب کی چٹان پر اور زئیب کو زئیب کے کولو کے پاس قتل کیا، اور مدیانیوں کو رگیدہ اور اوریب اور زئیب کے سر یردن پار جدون کے پاس لے آئے۔